अच्छा, आज का मिशन मेरा जो है ना वो ये है कि बस ये देख रहे हैं आप स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, इनके अंदर से रनर्स आना शुरू हो गए हैं। अब चूंकि मेरा ये पहला साल है प्लांटिंग का, तो मैं इतना ज़्यादा फर्स्ट नहीं हूँ कि भाई जो है वो बहुत फ्रूट आए और मतलब मैं स्ट्रॉबेरी का जो है ना वो खेप की खेप जो है वो खाना शुरू कर दूँ। मेरा टारगेट ये है कि ये मैं प्लांट्स जो लाया था ना, ये छोटे छोटे से ऐसे इतने इतने से प्लांट्स चाहिए, तो मैंने इनको पाल पोस के जवान किया है। अब माशाल्लाह फ्रूट्स आते रहते हैं, ये देखें फ्रूट लगा हुआ है, स्ट्रॉबेरी यहाँ लगी हुई है, वहाँ लगी हुई है, और इसके अलावा भी हमने काफ़ी तोड़ तोड़ के इस सीज़न में खाई हैं। देखें ये अब कलर चेंज होना शुरू हो गया है इसका। तो अब मेरा टारगेट ये है कि ये 6 प्लांट्स को मैं बढ़ा कर तकरीबन 18-20 करूँ। तो 6 तो ये हो गए, 7-8-9 ये हो गए। अब इसके अलावा जितने भी आप ये देख रहे हैं ना, ये पीछे जो निकल रहे हैं, ये हैं रनर्स। अब इनको मैं उगाऊंगा। ये देखें ये एक रनर निकला हुआ, ये रनर आ रहा। अब मैं इनको पॉट्स के अंदर प्लांट कर दूंगा, ये कनेक्टेड रहेंगे अपनी मदर प्लांट के साथ, और कुछ अरसे के बाद जो है फिर इसके अंदर से एक नया प्लांट आ जाएगा। तो अब अंदाज़ा करें, 1 2 3 4 5 6 ये निकल रहा, 7 8 9, और वो पीछे एक और निकल रहा, 10। तो 6 मेरे अपने प्लांट हैं और 10 ये मुझे एक्स्ट्रा प्लांट और मिल जाएंगे। तो अभी तक 16 प्लांट तो मेरे कंफर्म निकल रहे हैं अगले सीज़न के लिए। अगले सीज़न से मुराद ये है कि फिर फरवरी से फेबररी के टाइम से जब वेदर अच्छा होना शुरू होगा, थोड़ा गर्मी की तरफ जाना शुरू होंगे, तो फिर ये खुद ही स्पीड पकड़ना शुरू कर देगा, दोबारा से सारे प्लांट्स एक साथ निकल आएंगे। इमेजिन करेंगे फिर उसके बाद जब स्ट्रॉबेरी लगेगी तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी। और रनर्स ये होता है, कुछ लोग होता है काट देते हैं रनर्स, फेंक देते हैं। ठीक है, जो वेल स्टैब्लिश्ड हैं, जिनके बहुत हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, वो अगर रनर काट दें तो समझ में भी आता है। बट हमारे तो 6 प्लांट्स हैं, अब उसमें भी अगर हम रनर काट देंगे, फिर जाओ B&Q या कहीं पे जाके वहाँ से आप कोई स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स ख़रीद के लाओ। 4-4 5-5 पाउंड का एक प्लांट मिलता है, ये फिर उसको पालो पोसो जवान करो। भाई लगा लगाया आपको बच्चा मिल रहा है, आप उसको उगाएं और उगा के आप उसको चिल करें। तो मैं ये करूँगा, ये करते हैं चलें। मैंने एक छोटा सा पॉट ले लिया है और अच्छा वेल ड्रेन्ड है, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, सही है। अभी फ़िलहाल इसको भर लेते हैं नॉर्मल कंपोस्ट से। सो कंपोस्ट भाई जनरल नॉन पीट कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई अफलातून किस्म की चीज़ नहीं है। 6-7 पाउंड का B&Q से हर जगह से मिल जाता है यहाँ पे यूके में। तो चलें इसको भर लेते हैं। मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, पीछे मैं दिखाता हूँ बेड में। ये मेरे पास बेड में पड़ा हुआ है बहुत सारा कंपोस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ सोचा तो उगाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ मिला नहीं लगाने को। तो चलें इसको भर लेते हैं पहले। अच्छा मॉइस्ट कंपोस्ट है, तो यही चीज़ चाहिए इसको, स्ट्रॉबेरी को। ठीक है, तो ये काम एक हो गया। अब आ जाएं अगला काम करते हैं। अब ये देखें भाई, अब मैं कोई चैम्पियन वैम्पियन तो हूँ नहीं, मैं भी सीख ही रहा हूँ आपकी तरह। तो ये देखें ना, ये मैंने पकड़ा हुआ है वो जो रनर है, ये जो आप देख रहे हैं ना साइड में, इस यहाँ से इसका क्राउन बनेगा। तो बस करना क्या है कि इसको टिकाना है मिट्टी के अंदर। चले करते हैं। ये देखें, इसको मैंने ऐसे करके होल्ड किया, ठीक है, मिट्टी के ऊपर। और अब इसके ऊपर से इस कुछ ऐसा लगा दूंगा कि निकले नहीं, क्योंकि अगर आपने कुछ लगाया नहीं तो ये निकल जाएगा। देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने बिठा रखा है मिट्टी के ऊपर। ये मैंने एक छोटी सी लकड़ी उठाई है, गार्डन में आपको बहुत बड़ी मिल जाएंगी अगर आपके पास गार्डन है। और इसको मैंने बीच में से तोड़ा है इस तरह से कि चिपकी रहें एक दूसरे के साथ, ताकि क्लिप का सा बन जाए। और लो ये तो टूट गया, चलें दूसरा ढूंढते हैं। चलें ये बेहतर मिल गया, थोड़ा प्लास्टिक का है तो ये तो टूटेगा नहीं। तो थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस छोड़ दीजिएगा, ऐसा ना आप इसका गला ही घोट दें। तो बस पकड़ के अब आपने इसको नीचे की तरफ दबा देना मिट्टी के अंदर। ये देख रहे हैं, ये मिट्टी के अंदर गया 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 गया, एंड दैट्स इट। अब ये क्या होगा कि जो लीफ दिख रहा है ना, इस लीफ के नीचे से इसकी जड़ें ज़मीन पकड़ लेंगी। जैसे ही पकड़ लेंगी, हम ये कोड जो है, ये वाला कोड जो है, इसको काट देंगे। सही है, और उसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा इसको पानी दे दीजिएगा इसके बाद, ताकि जो एंजॉय करे ये, उसके बाद थोड़ा शुरू हो जाए इसकी एक्टिविटी। ये देखें, ये बहुत छोटे थे पहले, इनको मैंने लगाया था उतनी साइज़ के थे जो भी मैंने आपको दिखाया है। माशाल्लाह शुरू हो गए। देखें अभी पानी की ज़रूरत है इसको, मिट्टी इसकी सूखना शुरू हो गई है। मॉइस्ट रखिएगा, इवनली मॉइस्ट रखिएगा। ये ना हो कि आप इसको डुबा दें पानी लगा लगा के, और फिर इसका इस तरह से क्राउन आ जाएगा। मैं आपको क्राउन दिखाता हूँ। ये देखें ये जो नीचे ब्राउन है ना, ये है क्राउन इसका। सो जहाँ से ग्रीन शुरू हो जाएगा वहाँ से क्राउन है, ये ब्राउन वाला इसका क्राउन है। और इसके नीचे से डायरेक्ट रूट्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, ये शैलो किस्म का प्लांट है जितना मुझे अंदाज़ा है। कोई हीरो तो मैं हूँ नहीं इस मामले में, बट आपको बता देता हूँ। और आपने ये क्राउन नहीं दबाना मिट्टी के नीचे, ठीक है, इसकी सांस बंद हो जाएगी, आपका प्लांट नहीं चलेगा। ये मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर आएगा। ये देखें, ये क्राउन इसका जो है, ये जो ब्राउन पत्ते से हैं, ये क्राउन है। इसको आपने मिट्टी के ऊपर रखना है।
और बाकी जहाँ से रूट्स, इसके फ़ौरन बाद से रूट स्टार्ट हो जाएंगी, वो आपने मट्टी में दबा देना। आपको लगेगा यार सही से बैठा हुआ नहीं है, नहीं लगेगा, टूट जाएगा, हाँ फीलिंग आएगी, मुझे भी आ रही थी, बट चल पड़ा भाई उसके बाद। तो यही करना है आपने, सही है। बस उसके बाद मेरा अगला काम ये हुआ कि भाई क्योंकि धूप खासी है तो आपने इसकी जड़ों में पानी देना है, इसके क्राउन में पानी देना है। पत्तों वत्तों पे आप तब दें जब आपको कोई इंसेक्ट वगैरह नज़र आ रहा हो ना बैठा हुआ, तो आपने पानी पकड़ के और उस इंसेक्ट को आपने धो डालना है, धो देने का भाई, ठीक है भाई। चलें पानी डाल देते हैं ताकि गर्मी में इंजॉय करें ये। और अभी जो हमने छोटे वाले लगाए हैं ना, उसको भी ज़रा पानी डाल देते हैं। अभी इतनी ज़ोर से पानी जा रहा है बेचारे। ओके, अच्छी तरह वाटर कर दें, गर्मी में ज़्यादा पीते हैं ये। हैवी फीडर हैं, एक दफ़ा जब इनका फ्रूट निकलना शुरू हो जाए तो फिर ये हैवी फीडर हो जाते हैं। मैं इनके अंदर अभी टमेटो मील डाल देता हूँ, तो टमेटो मील से इनको जो भी इनको न्यूट्रिशन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो टोमेटो मील से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सीन हो गया है हमारे स्ट्रॉबेरीज़ का। स्ट्रॉबेरीज़ लग रही हैं ओके की रिपोर्ट है इस वक्त। अबे इसको तो पानी दिया नहीं, इसको भी पानी दे देते हैं क्योंकि ये एनी टाइम रेडी होना शुरू हो जाएगा। एफिड्स के नाम से एक इंसेक्ट होता है, दुश्मन है भाई वो इस प्लांट का, ठीक है। तो अगर एफिड हो जाए ना आपके स्ट्रॉबेरी के ऊपर, तो आपने करना ये है कि एक आता है क्या नाम है, नीम ऑयल। नीम ऑयल की 12-15 बूंदें 1 लीटर पानी के अंदर डाल के और स्प्रे बॉटल बनानी है। मैं दिखाता हूँ आपको स्प्रे बॉटल। ये देखें, मैंने एक स्प्रे बॉटल ली हुई है। स्प्रे बॉटल के अंदर मैंने नीम का पानी ड्रॉप्स डाले थे, इसको पूरा भर के 10-12 डालें। और रात को सोने से पहले जब सूरज ढल जाए ना, बस फिर उसके बाद मैं स्प्रे कर देता हूँ और अगले दिन जो है ये ज़िंदा रहते हैं, खाना पीना नहीं होता। अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें एक भी इंसेक्ट बाइट नहीं है। इंसेक्ट बाइट इसलिए नहीं है, ये सारा जो टूटा ना, ये हेल स्टॉर्म आया था यूके में, उसकी वजह से सारे फट गए थे। तो मैंने क्या किया, किस तरह से एक नेट मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं इनको क्या करता हूँ जब बारिश वारिश होती है तो नेट डाल देता हूँ ऊपर से, ताकि बारिश डायरेक्टली इनके ऊपर नहीं जाए या कोई हेल इनके ऊपर डायरेक्टली नहीं जाए। उसने खासा मेरा डैमेज किया था मेरे पत्तों का, तो ये जो हल्का फुल्का डैमेज नज़र आ रहा है उसी की वजह से। आई एम नॉट वरीड अबाउट कॉब वेब्स, स्पाइडर वेब्स बनते रहें, कुछ भी होता रहे, इसको नहीं फ़र्क पड़ता। तो बहुत हेल्दी प्लांट है ये। मेरे पास जो भी 6 लगे हुए हैं तो काफ़ी हेल्दी है माशाल्लाह, काफ़ी फ्रूटिंग हो रही है इनकी। सो आई एम हैप्पी हाउ इट्स गोइंग। तो ये इसका भाई छोटा सा तरीक़ाकार है स्ट्रॉबेरी का। अगली दफ़ा मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, इनके बारे में। अगर आप गेस कर सकते हैं ये क्या है तो मज़ा आ जाएगा, नहीं गेस किया तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही दूंगा आपको। चले मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। देखते रहिए मेरा किचन गार्डन, और इंशाल्लाह जो भी मैं जिस तरह कर रहा हूँ भाई, मैं कोई तोप चीज़ तो हूँ नहीं, लेकिन जिस तरह कर रहे हैं उस तरह आपको भी बता देंगे, सही है।